नमो नमो विद्यार्थियों, आज पढ़ रहे हैं हम बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय में कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में द्वितीय अंक में जब राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य के विषय में विदूषक माधव्य को बताता है और क्या कहता है कि अरे मित्र, मैं उसके सौंदर्य के विषय में बहुत ज़्यादा तो क्या कहूँ, क्योंकि जब कोई प्राणी किसी को प्रेम करता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, और कहावत भी प्रसिद्ध है, प्रेम अंधा होता है। तो देखिए क्या कहता है वह राजा, और वह राजा यह कहता है कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा में धातुर्विवत्वम अनुचिंत्य वपुश्चत्तस्या। क्या कहता है, देखिए राजा कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, कि हे मित्र विदूषक, हे मित्र माधव्य, क्योंकि विदूषक का क्या नाम है विद्यार्थियों, माधव्य है। तो क्या कहता है, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, कि चित्रे निवेश्य अर्थात चित्र बना करके परिकल्पित सत्व योगा, कि परिकल्पित माने कल्पना की होगी सत्व प्राणों की, उसमें दुष्यंत क्या कह रहा है विदूषक से कि हे माधव्य, हे मित्र माधव्य, कि मुझे ऐसा लगता है उसके सौंदर्य को जब देखता हूँ तो पहले ब्रह्मा जी ने उसका चित्र बनाया होगा और उसके बाद उसमें प्राण फूंक दिए होंगे। क्या कहा कि चित्रे निवेश्य, पहले उस शकुंतला का ब्रह्मा जी ने चित्र बनाया होगा और परिकल्पित सत्व योगा, और फिर उसमें प्राणों का संचार कर दिया होगा। और रूपोच्चयन, रूपोच्चयन कहते हैं अत्यंत सुंदर रूप से मनसा विधिना कृतानु, कि मनसा मन के द्वारा, विधिना ब्रह्मा जी ने, कृतानु उसकी रचना की है, अर्थात वह मानस सृष्टि है। क्या कहा, रूपोच्चयन अत्यंत सुंदर रूप के द्वारा, मनसा विधिना कृतानु, कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ब्रह्मा जी ने बड़े मानसिक रूप से इसको बनाया था, तो ब्रह्मा जी की यह मानसिक सृष्टि है। स्त्री रत्न सृष्टिरपरा, कि यह कोई अलग ही स्त्री रत्न है, प्रतिभाति सा में, कि वह जो शकुंतला है वह मुझे कुछ अलग ही स्त्री रत्न दिखाई देती है, अर्थात जो साधारण स्त्रियां होती हैं उनसे कुछ अलग है यह शकुंतला। और धातुर्विभुत्वम अनुचिंत्य वपुश्चतस्या, कि धातु ब्रह्मा के विभुत्वम, विभुत्व को, वैभव को, अनुचिंत्य सोच करके, वपुश्चतस्या और उसके शरीर के देख करके मुझे ऐसा लगता है। क्या कह रहा है दुष्यंत उस विदूषक से कि हे विदूषक, धातुर्विभुत्वम, कि ब्रह्मा जी के वैभव को, और वपुश्च तस्या अनुचिंत्य, कि वपुह तस्या, और उस शकुंतला का जो शरीर है उस पर जब मैं बार बार चिंतन करता हूँ, बार बार सोचता हूँ, तो मुझे कैसा लगता है कि पहले ब्रह्मा जी ने कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, कि पहले ब्रह्मा जी ने उस शकुंतला का चित्र बनाया होगा और फिर उसमें प्राणों का संचार कर दिया होगा। और रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु, और उसके सुंदर रूप को ऐसा लगता है, देख करके ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने उसकी मानसिक सृष्टि की है। और स्त्री रत्न सृष्टिरपरा, कि वह जो जितनी बार स्त्रियां हैं उन स्त्री रत्नों में कुछ अलग ही स्त्री रत्न प्रतिभाति सा में, कि मुझे वह दिखाई देती है, अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ अलग ही स्त्री रत्न है। और धातुर्विभुत्वम अनुचिंत्य वपुश्चतस्या, कि जब मैं ब्रह्मा जी के वैभव और उसके शरीर पर जब बार बार सोचता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसको इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बनाया।
आप एक बार इसको पढ़ लें। देखिए क्या कहते हैं ये कि सृष्टि निर्माता विधाता के सामर्थ्य अथवा सृष्टि रचना की निपुणता का और उस शकुंतला के शरीर का पुनः पुनः विचार करके वह शकुंतला मुझे ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर रखकर जिसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है अथवा जिसे मन से ही सौंदर्य समूह से बनाया है, ऐसी अनुपम श्रेष्ठ स्त्री की रचना प्रतीत होती है। देखिए क्या कहता है राजा उदयन, क्या कहता है, देखिए कि जब मैं ब्रह्मा जी की रचनाओं को देखता हूँ, ब्रह्मा जी का वैभव देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने पहले तो इसका चित्र बनाया होगा और चित्र पे फिर इसमें प्राण डाल दिए होंगे। उसके बाद दूसरा बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके सौंदर्य और इसके अवयवों को जब देखता हूँ ना, इतनी सुंदर है, तो मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से इसे सुंदर बनाया था। तो यह मानसिक सृष्टि है भगवान ब्रह्मा की, और यह साधारण स्त्रियों से अलग प्रतीत होती है। जब मैं ब्रह्मा जी के वैभव और इस शकुंतला के बारे में बार बार सोचता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि यह ब्रह्मा जी की कुछ अलौकिक ही सृष्टि है। और सभी जब किसी को कोई प्रेम करता है तो उसको ऐसा ही लगता है, क्यों? क्योंकि भलाई बुराई दिखाई नहीं देती, आँख ही नहीं होती है प्रेम के। तो प्रेम कैसा होता है विद्यार्थियों? अंधा होता है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों। और जब आप विशेष लिखेंगे तो इसमें पहला लिखेंगे आप, इस पद्य में बसंत पिलका छंद है। और देखिए दूसरा है इसमें, इस पद्य में अतिशयोक्ति अलंकार है। इसको रेखांकित कर देंगे, इसको रेखांकित कर देंगे। तीसरा लिख देंगे, इस पद्य में श्रृंगार रस है। और फिर विद्यार्थियों चौथा लिख देंगे, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और इसको भी आप रेखांकित कर देंगे। फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे पहला, देखिए बपुश्च, और आप लिख देंगे बपुह प्लस च, और आप लिख देंगे इसमें विसर्ग संधि। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों, तस्याः। आप लिखेंगे तद शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन।
और इसके बाद तीसरा है निवेश्य, और इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों ने उपसर्ग विष धातु और ल्यप प्रत्यय। फिर देखिए आप लिखेंगे रूपोच्चयन, आप लिखेंगे रूप प्लस उच्चयन, आप लिख देंगे गुण संधि, और इसका सूत्र है विद्यार्थियों आद गुणः। इसके बाद पांचवा आप लिख देंगे सृष्टिरपरा, प्रतिभाति लिख देंगे, आप लिख देंगे प्रति उपसर्ग भा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार से विद्यार्थियों और व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। देखिए सा है सा में आप लिख देंगे तद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए अनुचिंत्य, इसको तो लिखा देता हूं, इसमें आप लिखेंगे अनु उपसर्ग चिंत धातु और ल्यप प्रत्यय। और इसके बाद विद्यार्थियों देखिए मनसा है, आप लिखेंगे मनसा, फिर लिखेंगे मनस शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। विधिनाएं, विधि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए सृष्टिरपरा, सृष्टि प्लस अपरा विसर्ग संधि हो जाएगी और यहाँ भी विसर्ग संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपका यह श्लोक बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, समय का अभाव होने के कारण आज का वीडियो छोटा है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।